लोंगे वाला बैटल जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था 1971 में और जिसके ऊपर बॉर्डर जैसी सुपरहिट मूवी भी बनी। पर क्या आपको ये पता है कि उस जंग में भारतीय सेना के ओर से कितने जवान शहीद हुए थे? और क्या आपको ये पता है कि एडोल्फ हिटलर, जिसके वजह से पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया था, उसने किस भारतीय रेजिमेंट की मांग की थी जिसके जरिए वो पूरा यूरोप भी अपने कब्जे में कर सकता था? अगर नहीं पता तो ऐसे ही कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। सो हेलो क्यूरियस पीपल, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ क्यूरियोसिटी। सो फैक्ट नंबर 1, हम सभी जानते हैं कि भारतीय सेना विश्व की तीसरी सबसे बड़ी सेना है और इसकी शुरुआत ब्रिटिशर्स ने की थी। और क्या आपको ये पता है कि इस सेना का जो ओल्डेस्ट रेजिमेंट है वो किसी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में नहीं बल्कि भारतीय राष्ट्रपति और राष्ट्रपति भवन की निगरानी करते हैं। इस सेना के जितने भी जवान हैं या तो वो राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड बने हैं या फिर राष्ट्रपति भवन की निगरानी में लगे रहते हैं। फैक्ट नंबर 2, ये तो हम सभी को पता है कि ब्रिटिशर्स ने वर्ल्ड वॉर 2 भारतीय सेना की मदद से ही जीती थी। पर क्या आपको ये पता है उस जंग में भारत के कितने लोग ब्रिटिशर्स की तरफ से उस जंग में लड़े थे? ये संख्या आज भारत में जितनी सेना है उससे भी ज्यादा है और यहाँ तक कि चाइना में भी जितने आज एक्टिव आर्मी है उसकी संख्या से भी ज्यादा है। ये संख्या है 25 लाख, जबकि आज के डेट में भारतीय सेना की संख्या है 19 लाख के करीब और चाइना की आज के डेट में संख्या है 30 लाख के करीब। फैक्ट नंबर 3, इंडिया गेट जो भारत के राजधानी दिल्ली में है उसको बनाने में ब्रिटिशर्स को 10 साल लगे थे। जी हाँ, ब्रिटिशर्स ने उसको 1921 से शुरू किया था और 1931 पर कंप्लीट किया था। इसे वर्ल्ड वॉर 1 में जितने भी भारतीय लोग ब्रिटिश की ओर से लड़कर अपनी बलिदान दी थी उनके याद में बनाया गया था और उन सारे जवानों की इंडिया गेट पर नाम भी लिखे हुए हैं। फैक्ट नंबर 4, एडोल्फ हिटलर जिसे हम सभी लोग पहचानते हैं, उन्होंने एक बार कहा था कि गोरखा रेजिमेंट अगर उन्हें मिल जाए तो वो इस रेजिमेंट के जरिए पूरे यूरोप को ही अपने कब्जे में कर सकता है। तो सोचिए गोरखा रेजिमेंट जो कि भारत का है वो कितना पावरफुल होगा कि एडोल्फ हिटलर जैसे जो उस समय अपनी सेना की दम पे और वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत कर दी थी, वो पूरे यूरोप को अपने कब्जे पर लेने की बात इस सेना के दम पर कर रहे थे। फैक्ट नंबर 5, भारतीय सेना के पास विश्व में सबसे ज्यादा सेना को सरेंडर करने की वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मौजूद है। और पता है कि ये रिकॉर्ड 1971 में जो इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था, जिसके बाद बांग्लादेश भी बना था, उस पर बनाई गई थी और इसमें पाकिस्तान की सेना से सरेंडर करने वाली सेना की संख्या थी 93,000, जो किसी भी जंग में सरेंडर करने वाले सेना की संख्या में सबसे ज्यादा है। फैक्ट नंबर 6, भारतीय नौसेना के पास जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है और जिसकी तेजी साउंड के स्पीड के बराबर है, जो दुनिया के किसी भी क्रूज मिसाइल के तौर पर सबसे तेज है। फैक्ट नंबर 7, भारतीय वायुसेना का जो मोटो है जिसमें कहा जाता है नभ स्पर्शम दीप्तम, जो कि भागवत गीता का 11 नंबर अध्याय का 24 नंबरवा श्लोक से लिया गया है, जब कृष्ण अर्जुन को महाभारत की युद्ध के समय अपने विश्व रूप में आके दर्शन देते हैं और उनकी उस विशाल रूप से पूरा आकाश जगमगा उठता है। भारतीय वायुसेना भी उसी चीज को अपना सिद्धांत मानती है और नभा स्पर्शम दीप्तम का मतलब होता है टचिंग द स्काई विद ग्लोरी। मतलब भारतीय वायुसेना भी उसी तरह आसमान की ऊंचाइयों को अपनी काबिलियत के दम पे छूकर भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन करती है। फैक्ट नंबर 8, इंडियन एयरफोर्स के पास विश्व में सबसे ज्यादा सिविलियंस को किसी एक ऑपरेशन में रेस्क्यू करने की भी रिकॉर्ड है, जो कि उत्तराखंड में 2013 में अचानक बादल फटने की वजह से आई बाढ़ में राहत ऑपरेशन के नाम से जो ऑपरेशन चलाया गया था उसमें 20,000 सिविलियन को भारतीय वायुसेना ने बचाया था। फैक्ट नंबर 9,
कि आपको ये पता है कि भारतीय नेवी भारत के जो सेना बल है उससे भी पुरानी है। भारतीय सेना जो ब्रिटिशर्स ने आके शुरुआत की थी, जिसे हम आज इंडियन आर्मी के नाम से भी जानते हैं, पर उससे पहले ही भारतीय नेवी की शुरुआत हो चुकी थी 1612 में। फैक्ट नंबर 10, भारत के नेवी यानी भारत की नौसेना जो भारत के स्थल सेना से भी पुरानी है, पर क्या आपको ये पता है कि उसकी शुरुआत किसने की थी? भारतीय नौसेना की शुरुआत करने वाला जिसे कहा जाता है वो और कोई नहीं, मराठा साम्राज्य के महाराजा छत्रपति शिवाजी को ही कहा जाता है। एंड लास्टली फैक्ट नंबर 11, जिसके बारे में मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में बात की थी, लोंगेवाला का युद्ध जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था 1971 में, जिस युद्ध के बारे में हम बॉर्डर मूवी में भी देखते हैं, जिस युद्ध में भारतीय सेना के पास बस 120 जवान थे और एक जीप थी जिसके ऊपर एक M40 का रिकॉइललेस राइफल लगाया हुआ था। आप यहाँ पर तस्वीर उस जीप की देख सकते हो। और पाकिस्तान सेना के पास 2000 सोल्जर थे, उसके ऊपर से 45 टैंक्स थे, पर उस युद्ध को भारतीय सेना ने ही जीता था। भारतीय सेना ने उस युद्ध में पाकिस्तानी सेना को पूरी एक रात रोक के रखा था, बॉर्डर पर घुसने नहीं दिया था। और उसके बाद भारतीय एयरफोर्स ने सुबह सुबह अटैक करके पाकिस्तानी सेना पर तबाही मचा दी। भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तानी सेना के 45 टैंक्स में से 29 टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। पर उस जंग में भारतीय सेना के कितने लोग वीरगति को प्राप्त हुए, ये अगर आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, क्योंकि भारतीय सेना के मात्र 2 जवान उस युद्ध में शहीद हुए थे, जहां पर पाकिस्तान के 2000 से ज्यादा सैनिक थे और भारतीय सेना में बस 120 जवान थे और पाकिस्तान के पास टैंक्स भी था, पर भारत के सिर्फ 2 जवान ही शहीद हुए थे। हालांकि एक भी जवान का शहीद होना बहुत बड़ी बात होती है, पर क्योंकि इतने बड़े सेना के सामने भी भारत ने इतनी बहादुरी से लड़ा और ऐसी जीत हासिल की, तो उसके लिए भारतीय सेना को एक सैल्यूट तो बनता है। तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कुछ बुरा लगे या गलत लगे तो कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियो ला सकें। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए हंसते रहे, हंसाते रहे। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड बी क्यूरियस।